हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और देखते हैं ये मिनी टैरो कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है, जो आपके लिए रेजोनेट करे उसी को रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए गाइडेंस होगी। तो जो भी आपके मन में इस समय करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप शांत मन से सोच सकते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। और लेट्स सी। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो डेफिनेटली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। और करियर में भी अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल वो होने ही वाला है। छोटी मोटी जो एविल आई है आपके चारों तरफ, जो आपके काम को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल शेरनी की तरीके से अपने काम में बिज़ी हैं, लोगों की बातों की परवाह नहीं करते हैं। और जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है, वो शेर होता है। तो इस समय आप इसी ऑरा में हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है, हो सकता है आपके सामने कोई ऑप्शन है, कोई दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, या तो करियर के रिगार्डिंग या फिर पर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं आप कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, या फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई परेशानी चल रही है। थोड़ा सा ठहरिए। डेफिनेटली ये फाइनेंस के रिगार्डिंग ही कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है आपका। हो सकता है पैसा आपके पास आता है परंतु वो टिक नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि आपके काम रुके हुए हैं, काम ज़रूर आपके बनते रहते हैं, बट फिर भी जो सपने हैं या फिर जो कुछ आप चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि जहां आप सेविंग कर सकते हैं उन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें। बट उन छोटी छोटी खुशियों को भी आप इंजॉय कीजिए। कई बार पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उन खुशियों से जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको हर तरीके से पता है कि कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। और अगर किसी तरीके से फिर भी आपको स्टक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, या फिर आपके आसपास के लोग आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, जो कि चाह नहीं रहे हैं कि आप किसी तरीके से ग्रो करें या आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अपने किसी भी प्लान को आप बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ ना करें। हर किसी को पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। और कुछ चीज़ें आप अपने अंदर भी चेंज लेके आएँ। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और आपकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट उस चीज़ में हो सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और अननेसेसरी जो चलता आ रहा है वही आप कंटिन्यू करें, वही आप निभाते चले जाएं, इस पे आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। कुछ कार्मिक साइकिल्स भी हैं। द डेथ का कार्ड है कि जो भी परेशानियां थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। और थोड़ा सा आप अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ अगर आप देखें कि कहाँ आपको ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, तो इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो डेफ़िनेटली हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। हर तरीके से आप उस हीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और जो एक पैटर्न है उसको आप तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आसपास को थोड़ा सा गौर से परखने की ज़रूरत है कि कौन सी नेगेटिव वाइब्स हैं। कुछ एक के लिए ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी लंबे समय से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अब्रॉड की यात्रा नज़र आ रही है। और हो सकता है वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी उनके सामने नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी ब्लड लाइन हीलिंग की भी ज़रूरत है। कई बार हमारे जो बैकग्राउंड में या हमारी फैमिली में या हमारे
ख़ानदान में कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही होती हैं कि जिससे हम उसी ढर्रे पे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग्स आपके पास भर भर के है, डिवाइन आपको हर वक्त अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और जब आपका राइट समय आएगा तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इस बार हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हर बार के एफ़र्ट्स बेकार जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कोई प्रोसेस हमारे लिए पेनफुल ज़रूर हो सकता है, परंतु जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और फिर से आप जैसे ही आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा, आप फिर से उसी एनर्जी में भर जाएंगे और फिर से एक नई शुरुआत को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करने वाले हैं। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत भी है कि जो सामने आपके ऑफ़र आ रहा है कहीं वो आपको सिर्फ लुभाने के लिए तो नहीं आ रहा है, और क्या वो सही प्रपोज़ल है आपके लिए। और लव के रिगार्डिंग भी अगर आप काफ़ी लंबे समय से अपने आप को अकेलापन में महसूस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस वैलेंटाइन डे पे आप उसको काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और कोई ब्रेकअप हुआ था आपका तो वो आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ही जल्द। और कुछ पुराने लोगों से मिलना जुलना हो सकता है और फिर से वो ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है फ़ेब के मंथ में। डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मैं लास्ट कार्ड लूँगी, द हैंगमैन का कार्ड, कि कई बार हम कितनी भी कोशिश कर लें, समय अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो चीज़ें अपनी प्लेस पे सही जगह पे नहीं रह पाती हैं। थोड़ा सा अपने प्रेयर पे विश्वास रखें। जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उन्हें अपने हायर पावर जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी तरफ आप सरेंडर कीजिए, तो आप देखेंगे कि राइट समय आने पे आपको आपके लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और समय फिर आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। जितना आपके बस में है आप उतना कीजिए और जो आपके बस में नहीं है वो आप अपने प्रेयर पे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए साफ़ मन से सही नीयत से किया गया सरेंडर भगवान ज़रूर सुनते हैं और सही समय पे आने पे आपको इसका रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की गाइडेंस और होपफुली आपको अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, कोई डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी। और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा और बाकी किसी और के लिए गाइडेंस होगी। आपका दिन शुभ रहे, आप अपना ख्याल रखें और हमेशा स्माइल के साथ अपने हर दिन को स्पेंड करें। कई बार हमें वो स्माइल थोड़ी सी फेक भी रखनी पड़ती है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो वो एक ओरिजिनल और एक आपके ऊपर हमेशा बनी रहने वाली स्माइल भी आपके चेहरे पे नज़र आएगी। तो आज के लिए इतना ही। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।